अब्बा जान कहने वाले आवासन हजम कर जाते थे। क्या कोई जादू से मस्जिद को शहीद कर दिया गया था 6 दिसंबर को? ओवैसी से यहाँ हमारे दुबई नगर विधानसभा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। समाजवादी पार्टी जो कि मुस्लिम हितैषी बोले जाते हैं, आज आजम खान जी का क्या हालचाल है उस पर देखिए। उत्तर प्रदेश में इससे खराब सरकार इस प्रदेश में कभी नहीं। अब कोई भी पार्टी मुस्लिम समाज को बेवकूफ नहीं बना पाएगी। मुस्लिम मतदाता अखिलेश यादव के साथ भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने मुसलमानों के उत्थान के लिए काम किया है, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, उनको प्रोत्साहित किया है। यूपी में राजनीतिक रैलियों के मंच से गूंजते अब्बा जान, कब्रिस्तान, मुसलमान और सियासी ऐलान के शब्दों के बीच मुस्लिम वोटरों का रुझान बदलने लगा है। करीब 3 दशक से एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के बीच अपने रहनुमा को तलाशते मुस्लिमों के मन में इस बार क्या है, ये जानना चुनाव के लिहाज से खासा अहम बन गया है। एक ऐसे वक्त में जब सीएम योगी अपने भाषणों में अब्बा जान शब्द को कहते हुए पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप मढ़ रहे हों, या उस वक्त में जब ओवैसी सीएम योगी पर मुसलमानों की खिलाफत के आरोप लगाते हों, ये जानना अहम हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुस्लिमों के मन में क्या है। हम यूपी के लोग के इस संस्करण में पूरे प्रदेश के अंदर हमारे संवाददाताओं ने मुस्लिम वोटर्स से ये जानने की कोशिश की है कि प्रदेश का मुसलमान इस बार किसके साथ जाएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले की गई इस बातचीत में राय मिली जुली है, लेकिन रुझान अहम है। आइए सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने तमाम बहस के बीच अपनी राय में क्या कहा है। योगी सरकार को 4.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो क्या उपलब्धि मानते हैं योगी सरकार को आप? इन्होंने नारा दिया था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। सबसे ज्यादा घोटाला इन्हीं के शासनकाल में हो रहा है। उसके अलावा आप देख लीजिए, जितने विकास की योजनाओं पे पैसा नहीं खर्चा करो, उससे ज्यादा तो उसके प्रचार प्रसार में ये पैसा खर्चा कर दे रहा है। ये सारे पैसे किसके जेब से जा रहा है? जनता के जेब से जा रहा है। जनता भूखमरी की कगार पे आ गई है। 2 करोड़ रोजगार का वादा किए थे, रोजगार की हालत यह है कि उल्टा देने के बजाय 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के रोजगार चले गए हैं। आप कैसे कर सकते हैं कि ये विकास कार्य कर रहे हैं? ये दूसरे के विकास कार्यों पे सिर्फ अपना फीता काट रहे हैं। इनका कोई अपनी योजना बता दे जो इन्होंने चालू की हो। कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो इन्होंने खुद चालू की हो। उत्तर प्रदेश में हमारे होश में इससे खराब सरकार इस प्रदेश में कभी नहीं रही। न कानून व्यवस्था अच्छी है, न प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं। सिर्फ मुंह से इन लोगों को कहना है और टीवी के माध्यम से लोगों को अपनी उपलब्धियां गिनानी है। हकीकत यह है, धरातल पर इनका काम कुछ भी नहीं। न नगर में साफ सफाई है, न लोगों के पास रोजगार है, न खाने के लिए 2 जून की रोटी है। इन लोगों ने वादे तो बहुत किए, लेकिन वादे के अनुरूप कार्य एक भी नहीं हुआ, सिवाय इनके एक अच्छी योजना जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना है। वह एक योजना अच्छी योजना रही जिससे लोगों को लाभ भी मिला। हमारी राय के हिसाब से जो मुस्लिम वोट है और दूसरे लोग भी जो सपोर्टर हैं, वो अजय कपूर की तरफ, विधायक हमारे जो पूर्व विधायक रहे हैं अजय कपूर जी, उनकी तरफ रुझान ज़्यादा है। ओवैसी से यहाँ हमारे दुबई नगर विधानसभा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। जिस तरीके से इस कोरोना काल में कांग्रेस ने लोगों की मदद की, घरों तक जा जाकर, अभी हाल ही में किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने जो दौड़ भाग, जो जद्दोजहद, जो परेशानियों का सामना किया, किसी भी समाज का कोई भी नेता, समाजवादी पार्टी जो कि मुस्लिम हितैषी बोले जाते हैं, आज आजम खान जी का क्या हालचाल है उस पर देखिए। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जी बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। इस वजह से मुस्लिम वोट उनसे नाराज है। अब की जो भी हमारा रुझान है और जो भी हमारा मतलब पूरा 100% कांग्रेस पार्टी के लिए। इस हिंदुस्तान की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता जो पीड़ित है, दुखी है, सबसे ज़्यादा महंगाई की मार है। इससे पहले महंगाई 91%, 70% हुआ करती थी। इसमें 91% के लगभग महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, जिससे हर व्यक्ति इससे दुखित और व्यथित है। योगी जी के सरकार में मुस्लिमों का कुछ काम हुआ? कुछ काम नहीं हुआ मुस्लिमों का। मदरसे में अटैक करती है उनकी सरकार। मतलब मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है।
आगामी विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगे? विद्वान जय साहब जहाँ जाएंगे उस पार्टी में हम जाएंगे। अब वो सपा में है तो सपा में हम भी हैं। सपा के साथ जाने का कारण क्या होगा? सपा के साथ जाने का कारण ये है कि वो सभी समाज को साथ में लेके चलती है। तो योगी जी की सरकार में मुस्लिमों का कुछ काम हुआ है, कल्याण हुआ है या नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। गाय भैंस चल रही है, हाँ। इनके बालू माफिया चल रहे हैं। रात में हम लोग मोटरसाइकिल जाते हैं, रोक लेते हैं कि रुकिए अभी हमारी ट्राली चली जाएगी तब आप जाना। 2 घंटा में रुकना पड़ता है रोड पर। विधानसभा चुनाव आ रहा है जी, प्रेजेंट टाइम में योगी जी की सरकार है, आप लोगों की समस्याएं कितनी हल हुई? बिल्कुल कोई हल नहीं हुई। चारों तरफ अराजकता फैला हुआ है, आदमी परेशान है, किसान अलग परेशान है, कोई सुनवाई हो ही नहीं रही। जो जहाँ चाह रहा है बंगई से जो कर रहा है। क्या कारण है समाजवादी के साथ जा रहे हैं? समाजवादी के साथ हर वर्ग का जुड़ा हुआ है, खास करके मुसलमानों को तो काफी फायदा हो रहा है समाजवादी से। और इस सरकार में तो शोषण हो रहा है, खास करके मुसलमानों का और दलितों का, इसलिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज किसके साथ है? मुस्लिम समाज अभी फिलहाल किसी पार्टी के साथ नहीं है। मुस्लिम समाज इस बार दमदार कैंडिडेट देखेगा जो विकास करेगा, क्षेत्र का विकास करेगा, बेरोजगारी पे काम करेगा, शिक्षा पे काम करेगा, पानी बिजली इन सब पे काम करेगा। मुस्लिम समाज उसके साथ जाएगा। अब कोई भी पार्टी मुस्लिम समाज को बेवकूफ़ नहीं बना पाएगी, अभी तक जो बनाई थी। अब मुस्लिम समाज केवल काम करेगा। सर, अगर ओवैसी जी विधानसभा चुनाव में उतरते हैं तो क्या मुस्लिम समाज उनका साथ देगा? किसी ओवैसी के साथ नहीं जाएगा मुस्लिम समाज। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, अब विकास पे काम होगा। जो कैंडिडेट काम करेगा, पार्टी काम करने का दम रखती है, छवि अच्छी है, तभी उसको वोट दिया जाएगा। अदरवाइज मुस्लिम समाज ऐसी कैंडिडेट को, ऐसी पार्टी को वोट नहीं देगा। 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने जा रहे हैं जी, तो इस बार क्या लगता है आपको, मुसलमान किसके साथ? इस बार मुसलमान ज़्यादातर मोदी योगी जी के साथ हैं। क्यों लगता है आपको योगी जी के साथ? क्योंकि जो सुविधाएं उन लोगों को मिली है, जैसे गैस सिलेंडर फ्री मिले, महीने में 2 बार राशन फ्री मिल रहा है, किसान सम्मान निधि भी मिल रही है, और इसके अलावा उनकी जब से सरकार आई हुई है, जब से कानून व्यवस्था बहुत सही है यूपी में। इस बार क्या है, मुस्लिम मतदाता किसके साथ में? मुस्लिम मतदाता अखिलेश यादव के साथ। क्यों ओवैसी के साथ क्यों नहीं? ओवैसी का यहाँ यूपी में कोई वर्चस्व नहीं है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पुरानी पार्टी है। अखिलेश यादव की सरकार में यहाँ हम लोगों को बेरोजगार भत्ता मिला, हमारी महिलाओं को पेंशन मिली, इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ है। और योगी सरकार को क्यों नकार रहे हैं इस बार? योगी सरकार ने देश को बंटवारे, यूपी को, देश को, जनता को बंटवारा किया है, हिंदू मुस्लिम का विवाद फैलाया है, इसके अलावा और कुछ नहीं। 2022 में चुनाव होने वाली है, ऐसे मुस्लिम समाज का रुख इधर कौन सी पार्टी की तरफ है? सपा, कांग्रेस, बसपा, ओवैसी? देखिए, अभी चुनाव की तारीख का कोई भी ऐलान अभी नहीं हुआ है। जब तारीख का ऐलान हो जाएगा तब उस वक्त जो है मुसलमान सोचेंगे कि हम किस पार्टी को वोट देंगे। अभी इसके बारे में अभी कोई भी मतलब कहना जल्दबाजी होती है। आप किसको मानते हैं कि जो मुस्लिम हितैषी पार्टी हैं, कौन सी पार्टी है जो मुस्लिम हितैषी है? इलेक्शन जब आ जाता है तो हर पार्टी मुसलमानों को लुभाने की कोशिश करती है। हकीकत में अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसी पार्टी नज़र नहीं आ रही है जो मुसलमानों के लिए वफादार। इस बार विधानसभा के चुनाव में मुस्लिम कौन सी पार्टी के साथ रहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो कई राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस, बसपा, भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। अभी वर्तमान में नई पार्टी चली हुई है, मीम पार्टी, वो ऐसी साहब की। उत्तर प्रदेश में मुसलमान, जहाँ तक मेरा नज़रिया है, सेकुलर पार्टियों के साथ जाना पसंद करेगा। सेकुलर में खास करके उस पार्टी के साथ जिसने मुसलमानों के लिए कुछ किया, जैसे समाजवादी पार्टी की। अगर अभी इस समय में दशा और देखी जाए तो सबसे ख़राब स्थिति अभी हमारे मुस्लिम समाज की है, जो हमारे लिए रोज़गार सुनिश्चित करेगा, जो हमारे लिए हमारी बात, हमारी लड़ाई को लड़ेगा। इस बार मुस्लिम समाज उसके साथ जाएगा। सारे लोग ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम मान के चलते हैं, और ओवैसी के आने से हमारे समाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ना तो ओवैसी के भाषण देने से हमारे समाज पर कोई फर्क पड़ने वाला है। इसमें भाजपा की सरकार फिर एक बार पूर्ण बहुमत से आ रही है।
यूपी का पूरा मुसलमान जो है वो भाजपा के साथ मजबूती से खड़ा है, चाहे बसपा हो चाहे सपा हो। हर किसी ने यूपी में शासन किया है, लेकिन मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ उन लोगों ने एक वोट बैंक तक ही सीमित रखा। उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने मुसलमानों के उत्थान के लिए काम किया है, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, उनको प्रोत्साहित किया है। और जहाँ तक बात रही ओवैसी की, तो ओवैसी जीवन भर जाति धर्म की राजनीति करते आए हैं, समाज को बांटने का कार्य करते आए हैं, और यूपी का मुसलमान उनके इस बांटने वाली राजनीति का हिस्सा कभी भी नहीं बनेगा।